ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसे क्लास आप सभी को पता है, क्लास 10th के मैथ्स पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3 आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ना था हमें। अब लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? लास्ट क्लास का टॉपिक क्या था, एक बार मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ, फिर उससे रिकॉल क्वेश्चन करेंगे। समझिए, अगर मेरे पास कोई भी समीकरण दे रखा हो, दो चर वाला रैखिक समीकरण, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ax प्लस बी वाई बराबर सी, कुछ ऐसे लिख दे रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ए बी का सी का कुछ वैल्यू हो सकता है, तो एक समीकरण मैंने लिख दिया। अब इसका जब ग्राफ बनाएंगे, तो इसका जब ग्राफ बनाओगे तो आपको पता है रैखिक समीकरण तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर अनेकों बिंदु है, बहुत सारे पॉइंट है सर इसके ऊपर, ठीक है, तो इसके अनेकों हल भी होते हैं। तो अगर मैं कोई हल दे दूं आपको, मान लो दे रहा हूं कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, तो ये जो हल है इसको बिंदु के फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं सर? एक्स वाई के फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब इसको लिख देंगे सर बिंदु 2 3, ठीक। अब ये बिंदु 2 3 इसके ऊपर स्थित है, मतलब इस लाइन के ग्राफ के ऊपर स्थित है या नहीं स्थित है, ये चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम ग्राफ नहीं बना करके देखेंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ कि 2 3 इस लाइन के ऊपर है या इसके बाहर है, तो आप सिंपली क्या करेगा, इसके समीकरण में पुट कर दोगे, x का मान 2 और y का मान 3। अगर कभी LHS RHS के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे यस सर स्थित होगा, क्योंकि उसका हल है तो स्थित होगा। और अगर LHS RHS के बराबर नहीं आता है, इसका मतलब क्या हुआ, हल नहीं होना, और हल नहीं होगा इसका मतलब दिया गया बिंदु समीकरण के ग्राफ पर स्थित नहीं होगा, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है, सिंपल सा। मैं सिंपल सा दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, पहले चैट में ही आप बता सकते हो। पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास कि अगर मैं एक समीकरण लिख रहा हूँ आपके लिए, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 समीकरण है। मैं पूछ रहा हूँ क्या इस लाइन के ऊपर बिंदु 4 1, ये बिंदु जो है 4 1 इस लाइन के ऊपर स्थित होगा या नहीं स्थित होगा, यस या नो? तो आप देखिए 4 1 इसका हल है या नहीं, अगर हल होगा तो स्थित होगा, हल नहीं होगा स्थित नहीं होगा। तो यहाँ से x का मान 4 और y का मान 1 पुट करके चेक करिए कि LHS RHS के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस इतना। मुझे आप लोग बताओ कि यहाँ पर x का वैल्यू कितना है बिंदु 4 1 के लिए? 4। क्योंकि कोई बिंदु एक्स वाई के फॉर्म में होता है तो x का वैल्यू मुझे पता था 4 है, y का वैल्यू कितना है? 1। 1। तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1 समीकरण, अब ग्राफ मत बनाने जाइएगा आप, x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 1 समीकरण में पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा सर, 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। यहाँ से क्या मिल रहा है, सॉल्व करके चेक करो, 2 गुना, हाँ होगा ना, 4 गुना 2 8, माइनस 3 गुना 1 करेंगे सर 3 मिलेगा, बराबर 5 मिलेगा। 8 में से 3 घटाने पर आपको पता सर 5 मिल जाएगा, और 5 बराबर 5 आ गया। तो हमें क्या दिख गया सर, LHS जो आया वो RHS के बराबर आया, और LHS अगर RHS के बराबर है इसका मतलब समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, और संतुष्ट कर रहा है तो इसका हल होगा, ठीक है। हल होगा इसका मतलब कहेंगे सर इसके ऊपर स्थित होगा। आंसर क्या जाएगा, यस सर, ठीक है। हाँ, दिया गया बिंदु समीकरण के ग्राफ पर स्थित होगा। मान लो अगर ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, तो बिंदु 4 1 कौन सा हो सकता है मुझे बताइए, बिंदु A 4 1 रहा होगा या बिंदु B 4 1 रहा होगा? बिंदु ए लाइन के ऊपर स्थित होगा, तो लाइन के ऊपर स्थित होगा तो कहेंगे सर ये वाला जो पॉइंट है 4 1, अब इसकी लाइन के ऊपर स्थित है, क्योंकि यहाँ पर LHS RHS के बराबर है, तो कहेंगे सर बिंदु ए हो सकता है 4 1, ठीक है, लाइन के ऊपर होगा, बाहर नहीं होगा। समझ में आया? अगर बाहर होने वाला कुछ क्वेश्चन अगर रहेगा ना तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, देखो मान लो अगर मैं ऐसा पूछूं, एक और पॉइंट दे देता हूं। मैंने बोला हमारे पास एक पॉइंट है कुछ 5 0, मुझे बताओ ये वाला जो पॉइंट है इस समीकरण के ग्राफ पर स्थित होगा या नहीं स्थित होगा, यस या नो? नो सर, नो तो सर। सिंपली क्या करेंगे सर, x का वैल्यू 5 और y का मान 0 पुट करेंगे। देखो बाकी बच्चे सभी लोग समझते चलिएगा, बताइएगा अगर कोई डाउट है तो। यहाँ से बोलेंगे सर x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0, ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ से देख लोगे सर x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 0 है, यही वाला वैल्यू पुट कर दोगे समीकरण, बस इतना करना है, वैल्यू पुट करिए। तो सर 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 0 बराबर 5। यहाँ सॉल्व करने क्या मिलता है सर, 2 गुना 5 आपका 10, माइनस 3 गुना 0 0 बराबर 5। 10 में से 0 घटाएंगे सर 10 बराबर 5 आ गया। क्या ये सही है, बताओ? नो सर। नहीं, आपको पता था 10 5 के बराबर नहीं होता, नो मतलब LHS जो आया आपका वो RHS के बराबर नहीं है, और अगर LHS RHS के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर जाएगा नो, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है
इस समीकरण के ग्राफ पर स्थित नहीं होगा। तो बस आपको यही चेक करना है एक्स वाई का मान पुट करके एलएचएस आरएचएस के बराबर है या नहीं। बराबर है तो यस, बराबर नहीं है तो नहीं। सिंपल, बहुत सारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका? रिकॉल क्वेश्चन दो, बताइए सभी लोग यस या नो लिख के बताइए। समझ में आ गया तो वाई लिख के कंफर्म करिए। ठीक है, चलो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। रिकॉल में बोला गया क्या बिंदु 03 समीकरण x माइनस 2y बराबर 6 के आलेख पर स्थित है या नहीं है। ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू पुट करिए और देखिए। चैट आपका बंद किया जा रहा है, पोल आपका ऑन है, थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा। देखो मैं सारी चीज लिख देता हूँ यहाँ पर क्या क्या पॉइंट दे रखा है। पॉइंट आपका बिंदु दे रखा है 03। पूछा गया ये वाला जो बिंदु है क्या हमारा समीकरण x माइनस 2y बराबर 6 के ग्राफ के ऊपर होगा या नहीं होगा। ठीक है, के ग्राफ पर स्थित है या नहीं है। तो x का मान और y का मान पुट करके चेक करो। अगर बराबर आएगा, एलएचएस आरएचएस के बराबर आएगा तो स्थित होगा, बराबर नहीं आएगा स्थित नहीं होगा। सिंपल है। तो यहां से आप देखिए x का वैल्यू और y का वैल्यू तो यहीं से दिख जाएगा आपको एक्स वाई। पॉइंट को कभी भी हम वाई एक्स के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, हमेशा एक्स वाई लिखते हैं। अच्छा, इसमें किसी का आंसर सी या डी नहीं आना चाहिए। बाय मिस्टेक मैंने 4 ऑप्शन दे दिए हैं, लेकिन सी और डी तो नहीं होगा ना, 2 ही ऑप्शन है आपके पास, ए या बी। इसमें 2 ही ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए, टोटल 5 आंसर आए हैं अभी तक। सही या गलत देखते हैं बाद में, पहले आप लोग आंसर कीजिए सभी लोग। सभी का आंसर आना चाहिए। और हाँ, जो बच्चे लेट, बिंदु है 03, पॉइंट है 03, इक्वेशन है x माइनस 2y बराबर 6। कितने बच्चों का अभी सही 5 है? बच्चों का सही है साहिल। अभी तो काफी कम आंसर आए हैं, सॉल्व करो सभी लोग। सर कितना बच्चों का ठीक है अभी? 6 बच्चों का सही है, ठीक है। ठीक है, बाकी लोग करिए। ठीक है, 12 आंसर आ चुके हैं अभी तक। देखो गेस मत करो, आप सिंपली क्या करो, पुट करिए ना। पुट करके सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा। एक्स का मान 0, वाई का मान 3 पुट कर दीजिए। ठीक है, डाल दो एक्स और वाई का मान, सॉल्व करिए अपने कॉपी में, आ जाएगा आंसर। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। अभी 2 बच्चे और क्लास में जिनका आंसर नहीं आया। जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हो प्लीज आप लोग थोड़ा पहले ज्वाइन करिए। देखो आपको काफी कंसेप्ट मिस हो जाता है, काफी कुछ रिवीजन मिस हो जाता है, पोल मिस हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिस ना हो इसलिए थोड़ा पहले ज्वाइन करिए। क्लास बिल्कुल आपका 5:30 बजे एग्जैक्ट शुरू हो जाएगा, 5:30 या 5:31 पर। ठीक है, तो आप थोड़ा पहले ज्वाइन कर सकते हो ताकि कुछ मिस ना हो। चलिए, लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं। 5 तो सर 10 मिनट। 10 मिनट तो नहीं दूंगा अभी, बिल्कुल आप अभी ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, 5 सेकंड दे रहा हूँ। 5 4 3 2 1। और थोड़ा पहले ज्वाइन करिए साहिल, आप लेट हो। चलो, पोल अभी एंड किया जा रहा है और चैट अभी आपका ऑन है। तो अगर पोल में नहीं कर पाए हो, इन दैट केस आप चैट में लिख सकते हैं। ठीक है, चैट में लिख दीजिएगा। क्लास कट गई थी। देखिए यहाँ पर क्या है, बोला गया पॉइंट हमारा 03 है। पूछा गया बिंदु 03 x माइनस 2y बराबर 6 के आलेख पर स्थित है या नहीं है, यस या नो। सिंपल। तो हम कहेंगे सर पॉइंट क्या है आपका 03। इस पॉइंट को देखकर बताइए x का और y का वैल्यू कितना है आपका। x का वैल्यू कितना बोलोगे, पहले x लिखा रहता है, x का वैल्यू 0 है। y का वैल्यू कितना है, फिर बाद में y रहता है, तो y का वैल्यू 3 है यहाँ पर, तो y का वैल्यू 3 आ गया। अब अपने समीकरण को लीजिए, ग्राफ बनाने नहीं जाएंगे। तो आप कहेंगे सर x माइनस 2y बराबर 6 लिखा हुआ है। x का मान कितना, x का मान 0 माइनस 2 इंटू वाई का मान कितना है, y का मान 3 है, 2 इंटू 3 बराबर 6। यहाँ से क्या आएगा बताओ, 2 गुना 3 कितना होगा, 6 बराबर 6। अब 0 माइनस 6 कितना आ जाएगा, माइनस का 6 बराबर 6। तो क्या देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है सर, -6 6 के बराबर है। क्या ये सही है कि गलत है? आपको सर ये गलत है। ठीक है, -6 और प्लस का 6 दोनों सेम नंबर नहीं है, अलग अलग नंबर है। तो बीच में मैंने डज नॉट इक्वल टू लगा दिया, मतलब -6 6 के बराबर नहीं होता। तो यहाँ से निकल के आ रहा है कि एलएचएस जो है सर आपका, वो आरएचएस के बराबर नहीं है।
ठीक है, बराबर नहीं है मतलब हल होगा कि नहीं होगा, बताइए। हल नहीं होगा, दिया गया बिंदु समीकरण का हल नहीं है, और अगर हल नहीं है तो इसके आलेख पर स्थित नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि x माइनस 2y का ग्राफ कुछ ऐसा है, x माइनस 2y बराबर 6 का ग्राफ कुछ ऐसा है मान लो, तो बिंदु 0, 3 क्या रहेगा, इसके ऊपर रहेगा इसके बाहर रहेगा, बताइए आप सभी लोग बताओ। इस लाइन के ऊपर स्थित नहीं है, आपने बोला ना स्थित नहीं है, तो इस लाइन के ऊपर यहाँ पर कहीं रहेगा। ठीक है, 0, 3 इसके बाहर रहेगा, इस लाइन के ऊपर नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, अगर लाइन के ऊपर स्थित रहता तो क्या होता, हमारा LHS RHS के बराबर आता। ठीक है, चलिए एक तो क्वेश्चन ऐसा हो गया, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था लास्ट क्लास में। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, आपसे कई बार पूछा था कि कौन सा पॉइंट इस दिए गए समीकरण के आलेख पर स्थित होगा, कई बार आपसे बोलता है कि कौन सा पॉइंट दिए गए समीकरण के आलेख पर स्थित नहीं होगा। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन एक दे रहा हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पर। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका, चैट भी बंद रहेगा, आंसर आपको हाँ पोल में देना है। ठीक है, इसका आंसर पोल सेक्शन में देना है, मैं ऑप्शन वगैरह सारा चीज लिख दूंगा अभी। ठीक है, समीकरण लिख रखा है, हाँ क्वेश्चन समझिएगा, कौन सा बिंदु, कुछ बिंदु मैं लिखूंगा अभी, कौन सा बिंदु समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 3 के ग्राफ या आलेख पर स्थित नहीं है। ये ध्यान रखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, इनमें से कौन सा पॉइंट स्थित नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, स्थित है वो मत देखिएगा, 4 ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन आपके पास लिखा हुआ है 2, 1, ऑप्शन बी लिखा हुआ है, इसमें से 3 पॉइंट ऐसा लिखूंगा जो स्थित होगा, 4, 5, बिंदु सी है आपके पास, कौन तीसरा पॉइंट है आपके पास 3, 2, अगला पॉइंट है आपके पास 0, -3। चेक करिए पोल सेक्शन में आपको आंसर करना। ठीक है, कौन सा पॉइंट स्थित नहीं है, पोल थोड़ी देर के बाद ऑन हो जाएगा, आप लोग सभी लोग ट्राई करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से करो। चलिए पोल एक सेकंड ऑन कर दे रहा हूँ बस। चलिए अभी आपको एक पोल दिख रहा होगा, जाकर आंसर कर सकते हो। हर एक पॉइंट को चेक करिए कि ये वाला पॉइंट इसके आलेख पर स्थित है या नहीं, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, और प्लीज गेस मत करिएगा, सभी लोग को मैं कह रहा हूँ, आपके गेस करने से आपका रिजल्ट गड़बड़ हो रहा है ना। तो ये बिंदु 4, 5 था, देखो कौन सा आंसर होगा, 2, 1, 4, 5, 3, 2 या 0, -3, 3 पॉइंट होंगे जो इसके ऊपर स्थित होंगे, एक पॉइंट होगा जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वही देखना है कौन सा सेटिस्फाई नहीं करेगा, कौन से मान के लिए LHS RHS के बराबर नहीं होगा, वही आंसर होगा। अच्छा अब यहाँ पर 4 आंसर आए हैं, चारों अलग अलग, होल रिपोर्ट में दिखता, अभी दिख रहा होगा, चलो अभी दिख रहा है, ठीक है। और प्लीज डोंट गेस, गेस नहीं करना है, देखो आंसर गलत ही होगा आप गेस करोगे तो, है ना? आप पॉइंट पुट करके देखो ना, हर पॉइंट को लीजिए वहां से एक्स, और इससे तरीका भी सीखोगे कि ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो कैसे करेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला। और बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन अगला वाला है, तो बड़ा ध्यान से सीखिएगा, अगर ये सीख जाओगे तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट रहेगा पूछिएगा। अभी आप आंसर करो, अभी तो बहुत कम आंसर आए, 4 बच्चों का सही है अभी तक, अभी तो कम आंसर आए, ठीक है, अभी तक 4 ही आंसर सही है। इसमें थोड़ा है कि आपको हर एक पॉइंट को चेक करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे आंसर नहीं मिलेगा, और कई बार जल्दबाजी में आप कर देते हो कौन सा आंसर जो स्थित है, स्थित नहीं पूछ रहा ना, कौन सा स्थित नहीं ऐसा पूछ रहा है,
एंड करें इसको, बताओ 20 सेकंड और रुक जाते हैं, चलो 20 सेकंड और बड़ा ध्यान से सीखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ऐसा। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। 2 बच्चे और हो जिनका क्लास में आंसर नहीं आया, बाकी सभी का आंसर आ गया, वेरी गुड। एक बच्चे और है, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो पोल को एंड करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा, कैसे। अच्छा, आंसर पे पहले देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, कैसे हम करेंगे इसको। देखो सिंपली यहाँ पर 4 पॉइंट दिया गया, मुझे बताओ आपसे क्या पूछा गया, इनमें से कौन सा पॉइंट स्थित है या स्थित नहीं है। आप बोलोगे सर कौन सा पॉइंट स्थित नहीं है ये पूछ रहा है, तो आप क्या करिए, एक एक करके पॉइंट नहीं लीजिए। है। हाँ, हर एक पॉइंट को लेते हैं। पहले मैं ऑप्शन ए वाला पॉइंट को लेता हूँ। इक्वेशन पहले यहाँ पर लिख देता हूँ। इक्वेशन क्या है आपका, इक्वेशन है सर 2x माइनस वाई बराबर 3, इसी में पुट करेंगे, ठीक है, जो भी एक्स वाई का मान आएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिख रखा है, मुझे ऑप्शन ए के लिए बताइए, एक्स का मान कितना है, 2 2। बताओ एक पॉइंट है तो यहाँ से हम कहेंगे सर 2 एक्स का वैल्यू क्या है आपका 2 और वाई का वैल्यू आपका 1 है, तो 2 1 पुट करिए समीकरण में। तो आपको सर एक्स का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 बन जाएगा, माइनस वाई का वैल्यू 1 है तो 1 पुट किया बराबर 3। यहाँ से आपको क्या मिलेगा सर, 2 दूनी 4 माइनस 1 बराबर 3। तो यहाँ से तो आपको दिख रहा है सर 3 बराबर 3 आ गया, और 3 बराबर 3 तो बिल्कुल सही है ना। LHS जो है आपका RHS के बराबर होगा, तो हम कहेंगे सर ये वाला पॉइंट जो है हमारे लाइन के ऊपर स्थित होगा, ये तो स्थित होगा, यस लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन बी को चेक करता हूँ, आंसर नहीं बनेगा ना, हमें जहां पर नो आएगा वो वाला आंसर आएगा। अब ऑप्शन बी को चेक करिए, तो ऑप्शन बी को देखिए, मुझे बताइए पॉइंट क्या दे रखा है, 4 5। यहाँ से बोलेंगे सर एक्स का वैल्यू कितना है 4 और वाई का वैल्यू कितना है 5, ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू मिल गया। अब इक्वेशन को लीजिए, इक्वेशन क्या है आपका 2x माइनस वाई बराबर 3, इसमें पुट करते हैं 2 इंटू 4 माइनस वाई का वैल्यू कितना 5 बराबर 3। यहाँ से मिले सर 4 दूनी 8 माइनस 3, 4 दूनी 8 माइनस 5, ठीक है, 4 दूनी 8 माइनस 5 बराबर 3। तो यहाँ से आपको मिल रहा सर 8 माइनस 3 5 3 बराबर 3। तो फिर से दिख रहा है 3 बराबर 3 आ गया, है ना। 3 बराबर 3 आ गया, मतलब क्या कहोगे सर, LHS RHS के बराबर आ गया, इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी स्थित होगा। तो यहाँ पर भी आप क्या लिख दोगे सर, यह वाला पॉइंट जो है यह भी हमारे लाइन के ऊपर ही जाएगा, ठीक है, यह भी स्थित, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, शायद ऑप्शन सी हो आंसर। अब ऑप्शन सी के लिए मैं ऑप्शन सी का पॉइंट लेता हूँ। तो ऑप्शन सी में क्या लिख रखा है सर, ऑप्शन सी में दिया गया है 3 2। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से एक्स का वैल्यू आपका 3 मिल गया और वाई का वैल्यू कितना मिल गया 2 मिल गया। इक्वेशन क्या है आपका 2x माइनस वाई बराबर 3, एक्स का वैल्यू 3 पुट करिए, 2 इंटू 3 माइनस वाई का वैल्यू 2 पुट करिए बराबर 3, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 माइनस 2 बराबर 3। बताओ ये सही है कि गलत है, 4 3 के बराबर आ गया, जो कि गलत है ना। आपको सर 4 3 के बराबर कब से होने लगा, 4 3 के बराबर नहीं होता, तो हम क्या कह सकते हैं सर, LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है, ठीक है। LHS अगर RHS के बराबर नहीं है तो ये वाला जो पॉइंट है 3 2 हमारे ग्राफ के ऊपर स्थित नहीं होगा। तो यहाँ हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, नो जा रहा है, मतलब ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी दिए गए ग्राफ के ऊपर स्थित नहीं है, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हुआ, बताओ। यस सर। ऑप्शन डी को भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन डी में कुछ कंफ्यूजन हो, एक सेकंड, ऑप्शन डी में अगर कंफ्यूजन है तो मैं चेक करके दिखा रहा हूँ, ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा। देखिए ऑप्शन डी में पॉइंट क्या दे रखा है, ऑप्शन डी में दिया गया सर 0 माइनस का 3, एक्स का वैल्यू यहाँ पर 0 है, वाई का वैल्यू कितना है माइनस का 3 है। अपने समीकरण में पुट कर दो 2x माइनस वाई बराबर 3 में, देखिए आपका ये 3 ही आ जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस वाई का वैल्यू माइनस 3 है तो माइनस 3 रखा बराबर 3, 2 इंटू 0 तो आपका 0 बन गया, ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा सर, माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों माइनस माइनस टकराएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस का 3 बराबर 3। तो देखिए यहाँ 3 बराबर 3 ही तो आ रहा है, तो 2 माइनस का साइन आएगा तो माइनस माइनस प्लस हमेशा बन जाता है। तो फिर से यहाँ देखा सर LHS बराबर RHS, तो ये भी स्थित होगा, इसलिए हमारा आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमारा अगर सी बी एस था तो आंसर नहीं बनेगा। तो ए बी डी तीनों स्थित थे, ऑप्शन सी स्थित नहीं था, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। समझ में आया।
तो कभी आपसे बोल सकता है कि बताइए कौन सा पॉइंट स्थित है, तो एक ही पॉइंट स्थित होगा, उसको सेलेक्ट कीजिएगा। बोलेगा कौन सा स्थित नहीं है, तो देखिए कौन सा स्थित नहीं है। तो इस तरीके से चेक करके आंसर करोगे तो सही होगा। गेस करोगे, सोचोगे कि हमें जो आंसर लग रहा है वही करना है, तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगर समझ में आ गया तो वाई लिख के, जैसे बता रहे हो सभी लोग वाई लिख के बताइए। कोई डाउट है तो फिर पूछ सकते हो। माई राइट, बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से बताइए कौन सा बिंदु x माइनस वाई बराबर 1 के आलेख पर स्थित नहीं है। देखिए कौन सा ऑप्शन में x में से y घटाने पर 1 नहीं आता। फिर से बोल रहा है कौन सा स्थित नहीं है। ठीक है, मतलब 3 पॉइंट ऐसे होंगे जो स्थित होंगे। ठीक है, 3 पॉइंट ऐसे होंगे जो स्थित होंगे। जल्दबाजी नहीं, आराम से। पोल थोड़ी देर में दिख जाएगा, आप इसको आंसर कीजिए। निम्न में से कौन से बिंदु x माइनस वाई बराबर 1 के आलेख पर स्थित नहीं है। 4 पॉइंट है, वो चारों पॉइंट यहाँ पर प्लॉट करके दे दिया है। 0 माइनस 1 1 0 2 1 3 0। ठीक है, तो आपको बोला गया है समीकरण का ग्राफ ये वाला है। ठीक है, देखिए कौन सा पॉइंट ऐसा है इन चारों में से जो इस लाइन के ऊपर नहीं है। 3 पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, 1 पॉइंट लाइन के बाहर है, तो आपको बाहर वाला देखना है कौन सा पॉइंट इस लाइन के बाहर है। तो ऐसे ग्राफ आपको बना करके एग्जाम में हमेशा नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ तो ग्राफ बना दिया गया है ना, यहाँ तो आप डायरेक्ट आप देख भी सकते हो कि कौन सा इन चारों में से कौन सा पॉइंट समीकरण x माइनस वाई बराबर 1 के आलेख के ऊपर नहीं। x माइनस वाई बराबर 1 का आलेख ग्रीन वाला लाइन है। चलिए टोटल 6 आंसर आए हैं, बढ़िया। ये दोनों का सही है जी। 7 में 6 सही है, 1 गलत है। ऐसे सभी का सही होना चाहिए इस क्वेश्चन को, बहुत आसान। अगर ग्राफ नहीं बनाया रहता फिर तो ठीक है, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं कुछ, लेकिन यहाँ तो ग्राफ बना करके दे दिया गया। तब तो बस देखना ही है ना ग्राफ को। ग्राफ को ध्यान से देखिए कौन सा पॉइंट ऐसा है जो ग्रीन वाले लाइन के ऊपर नहीं है। इसमें गलती मत करो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, बस यहाँ पर ध्यान से देखिए ऑप्शन और फिगर को, कि आपके लिए ही ग्राफ बनाया गया है, उसको देखिए थोड़ा। ठीक है, 13 आंसर आ चुके हैं, बाकी लोग करिए। नहीं, सभी ने आंसर नहीं किया अभी तक। 13 बच्चों ने किया है। क्लास में कितने बच्चे हो? लगभग 20 बच्चे हो, मतलब अभी भी 7 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, 15 सेकंड और, बाकी बच्चे जाकर आंसर कीजिए, बैठे मत रहिए। देखिए कौन सा पॉइंट चारों में से कौन सा पॉइंट है जिस लाइन के ऊपर नहीं। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। ठीक है, 15 बच्चों का आंसर आ चुका है, 16 बच्चों का आंसर आ गया है, और अभी एंड करेंगे लास्ट 5 सेकंड में। 5 4 3 2 1। चलो इस पोल को देखते, देखो यहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें कुछ भी। देखो जैसे जो पोल आपका आया है उसका रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। पोल आया है 2 1 5 10। 2 1 5 10 कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 बच्चों को लगता है ऑप्शन नंबर ए, एक बच्चे को लगता है ये ऑप्शन बी, सी लगता है 5 बच्चों को, 10 बच्चों को लगता है ऑप्शन डी, मतलब ज्यादातर बच्चों को लगता है कि ऑप्शन डी आंसर होगा। देखिए यहाँ तो क्लियर है ना, ऑप्शन तो बहुत ही क्लियर दे रखा है। ऑप्शन इस फिगर को आप देखिएगा ध्यान से, मुझे क्या दिख रहा है, ये हमारा ग्राफ दे रखा था x माइनस वाई बराबर 1 का, है ना, ये ग्राफ दे रखा था आपका। अब हमें दिख रहा है 0.21 तो इस लाइन के ऊपर ही स्थित है ना, पॉइंट ए। पॉइंट डी जो है 10, ये भी तो इस लाइन के ऊपर स्थित है। पॉइंट 0 माइनस 1 ये भी तो लाइन के ऊपर ही स्थित है। तो ये 3 पॉइंट तो यहाँ लिख रखा था। 2 1 लाइन के ऊपर, 1 0 लाइन के ऊपर, 0 माइनस 1 लाइन के ऊपर, और 0 3 किधर है? इस लाइन के बाहर है। ठीक है,
सॉरी 3 जीरो जो है इस लाइन के बाहर है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 जीरो, तो 3 जीरो में क्या दिख रहा है सर, लाइन के बाहर है, लाइन के ऊपर नहीं है। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आएगा। क्लियर है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट हमारे लाइन के ऊपर है, ऑप्शन डी लाइन के ऊपर नहीं है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन ये तो ठीक था, ग्राफ को देखकर बता दिया। लेकिन ग्राफ अगर मान लो नहीं बना देता, ऐसे देता क्वेश्चन, ठीक है, तो क्या करते हैं, हम सभी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए को चेक किया, देखो इसमें क्या लिखा गया है, इसको तो ऐसे भी चेक कर लो, x माइनस वाई बराबर 1। x में से y घटाने पर 1 मिलना चाहिए। मुझे बताओ 2 में से 1 घटाने पर 1 मिलेगा क्या? देखिए ना, 2 में से 1 करें घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो कहेंगे सर बिल्कुल ये आएगा, यस। ठीक है। 1 में से 0 घटाने पर, 1 में से 0 घटाने पर कितना आएगा, 1 आएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है। 0 में से माइनस 1 घटाने पर 0, देखो y का वैल्यू -1 है, माइनस माइनस 1 हो जाएगा। इसमें अगर कंफ्यूज हो रहा है तो इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ, x माइनस वाई बराबर 1। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 लीजिए। ठीक है, तो x का वैल्यू 0 लेंगे, y का वैल्यू -1 लेंगे, बराबर 1। तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया ना, तो 1 बराबर 1 आ गया, तो ये भी सही है। तो हम कहेंगे सर ये भी, ये सारे के सारे पॉइंट क्या है, स्थित है, ये सारे एलएचएस एक्सिस के बराबर देते हैं। तो पॉइंट ए बी सी क्या हो गया, इस लाइन के ऊपर स्थित हो जाएगा। 3 जीरो में देखिए, 3 में से 0 घटाने पर 1 मिलता है क्या, मुझे बताओ। x का वैल्यू मैं 3 ले लूं, y का वैल्यू 0 ले लूं, तो x माइनस वाई क्या 1 मिलेगा, बताओ। बोलेंगे सर ये 3 बराबर 1 आ रहा है, गलत है ना। तो हम कहेंगे सर ये गलत है, सॉरी 3 बराबर 1 आ रहा है ना, 3 बराबर 1 लिख दीजिए, 3 बराबर 1। ठीक है, तो कहेंगे सर ये गलत है। ठीक है, 3 बराबर 1 के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो हम कहेंगे सर ये वाला ऑप्शन डी से आ रहा था, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, आंसर डी क्यों हो रहा है। 2 में से 1 घटाने पर 1 आ रहा है, बिल्कुल सही। 1 में से 0 घटाने पर 1 आ रहा है, सही है। 0 में से माइनस 1 घटाने पर 1 आ रहा है, तो ये तीनों सही है, तो यहाँ आंसर नहीं बनेगा। आपसे बोल रहा था कौन सा गलत है, कौन सा स्थित नहीं है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन डी होगा, ये स्थित नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से चेक करते हैं। तो कोई भी पॉइंट अगर पूछा जाए आपसे, तो आप क्या करिएगा, ग्राफ से भी आप चेक कर सकते हो बना करके। अगर आपसे कभी बोला जाए, ठीक है, बढ़िया था, अगर कभी बोला जाए तो आप ग्राफ मत बनाइएगा, सीधे आप पॉइंट पुट करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो कंसेप्ट है हमारा, वो पढ़ना सर, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है, इसका युग्म क्यों लिखा गया है। बेसिकली युग्म के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा हमने, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा है। पेयर का मतलब कौन बताएगा मुझे, पेयर का मतलब क्या होता है, या युग्म का मतलब क्या होता है। एनीवन वन, कोई बच्चा बताए। जोड़े। जोड़े। जोड़े, ठीक है, तो इसका मतलब जोड़े। और जोड़े का मतलब क्या होता है, किसी भी चीजों में दो चीज का कलेक्शन को जोड़ा कहते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ टू, दो चीज रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे सर, जोड़ा में है। तो अगर मैं कभी एक समीकरण लिख दूं ऐसे, समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे जा रहे हैं। ठीक है, इस आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। अगर मैं एक इक्वेशन ऐसे लिखता हूँ, 2x माइनस 3y बराबर 9, क्या यह समीकरण युग्म है, क्या यह समीकरण युग्म है। कहेंगे नहीं सर, यहाँ तो बस एक ही इक्वेशन आपने लिखा, यहाँ के कितने समीकरण, सिर्फ एक समीकरण हमने लिखा है। ठीक है, तो इसको हम समीकरण युग्म नहीं कहेंगे। ठीक है, ये युग्म नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे सर, ये युग्म नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूं, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं, दो इक्वेशन का सेट बनाता हूं, जैसे कि मैंने लिखा 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 13, यहां लिख दिया 8x प्लस 5y बराबर 9। अब मुझे बताइए क्या ये युग्म है, यस या नो। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, सर दो इक्वेशन दिख रहा है, इस वाले को बोलेंगे सर समीकरण नंबर 1, इस वाले को बोलेंगे समीकरण 2। कितने इक्वेशन है, क्या दो समीकरण है, दो समीकरण है। तो आपको सर यस सर दो समीकरण है। अगर दो समीकरण है तो क्या बोलेंगे सर, समीकरण युग्म है। ठीक है, ये क्या है, समीकरण युग्म। रैखिक क्यों, क्योंकि सभी जगह देखें चर की घात हमारा 1 है, तो इसलिए रैखिक है। और दो चर वाला देखिए, दोनों जगह पर पहले वाले में भी एक्स वाई यूज किया गया और इसमें भी एक्स वाई ही यूज किया गया। दोनों ही समीकरण में सेम वेरिएबल एक्स वाई को ही यूज किया गया, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। समझ में आया, बताइए। तो समीकरण युग्म कहने का मतलब दो इक्वेशन रहेगा। अब मुझे बताइए, अगर मैं किसी भी समीकरण को बनाता हूं, ये समझिएगा, तो या ऐसे समझो, अगर मैं कोई भी रैखिक समीकरण बनाता हूं, एक रैखिक समीकरण की बात करता हूं, तो रैखिक समीकरण का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, जो अभी पिछले क्लास में हमने सीखा भी था, बहुपद में भी सीखा था, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊं,
तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, कौन सा आकृति आता है, बताओ। स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि नाम ही में है रैखिक लीनियर, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन, तो आपको अक्सर इसका जो लाइन बनेगा वो सरल रेखा बनेगा, सरल रेखा बनेगा, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, सरल रेखा बनेगा। तो एक समीकरण का एक ग्राफ बनेगा, तो दो समीकरण का कितना ग्राफ बन जाएगा, ये क्वेश्चन है आपसे। यहाँ पर देखो लिखा गया, पहला वाला पॉइंट में क्या लिख दिया गया, एक रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा होता है, जो हमें पहले ही पता है। मैं बोलूँ तो बताइए, एक रैखिक समीकरण युग्म मतलब दो रैखिक समीकरण का ग्राफ कितने सरल रेखाएं होंगी, कितना लाइन बनेगा, बताओ। दो। दो लाइन बनेगा, बहुत सिंपल सा है। आप बोलोगे सर एक इक्वेशन का एक लाइन बनेगा, दो इक्वेशन का दो लाइन बन जाएगा, तीन इक्वेशन का तीन लाइन बन जाएगा, चार इक्वेशन का चार लाइन बन जाएगा, 20 इक्वेशन का 20 लाइन बन जाएगा। तो हमें तो जोड़े से मतलब है, दो इक्वेशन से मतलब है। तो कभी मैं बोलूं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, तो युग्म में कितने ग्राफ बनेंगे, तो कहेंगे सर दो सरल रेखा बनेगा। कितना बनेगा, दो सरल रेखा बनेगा, दो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक। नहीं आ रही है। क्या बोल रहे हो पंकज, साहिल, स्क्रीन नहीं आ रही, नहीं आ रही। स्क्रीन तो आ रहा है, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन किया आपने, सर हाँ आ गई। बोलो, आ गया ना, ठीक। तो यहाँ पर से क्या समझा हमने कि अगर एक समीकरण रहेगा तो एक इक्वेशन बनेगा, एक समीकरण रहेगा तो एक ग्राफ बनेगा, एक लाइन बनेगा, दो समीकरण रहेगा सर दो ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं दो समीकरण बनाता हूँ, तो दो समीकरण का ग्राफ बनाओगे तो उसके पोजीशन कितने टाइप के हो सकते हैं, तो तीन टाइप के हो सकते हैं, जैसे ये समझिएगा। अच्छा, उसके पहले कुछ चीजें ये ध्यान रखो, अगर मैं कभी आपसे पूछता हूँ कि एक ही तल में अगर मैं दोनों ही लाइन को बनाता हूँ, युग में आपने बोला दो लाइन, तो कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, मतलब उसका पोजीशन कितना टाइप का हो सकता है, तो सीधे इसका आंसर याद रखिएगा सर, इसका पोजीशन जो हो सकता है वो तीन टाइप का हो सकता है, तीन प्रकार से। अब ये तीन प्रकार से कैसे कैसे बन सकते हैं, अब यहाँ पर से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, या तो दोनों ही लाइन होगा, मान लो आपने समीकरण 1 को बोला सर, उससे जो समीकरण बना उसका ग्राफ को हमने बोला L1 उसके लाइन, समीकरण 2 के लाइन को हमने बोला L2। तो जब हमने L1 और L2 को बनाया, ठीक है, ग्राफ पेपर पर, तो हो सकता है कि हमारा लाइन एक दूसरे को काट दे, ठीक, इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ऐसा हो सकता है कि सर पहला वाला लाइन और दूसरा वाला लाइन कभी एक दूसरे को नहीं काटे, मतलब इसको क्या बोलेंगे सर, प्रतिच्छेद, इसको क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं, ठीक है, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। और फाइनली ऐसा भी हो सकता है कि सर पहला लाइन बनाया और जब दूसरा लाइन बनाने जा रहे हैं तो दूसरा लाइन जस्ट इसी के ऊपर चला गया, बिल्कुल इसी के ऊपर चला गया, इसको क्या कहते हैं, संपाति। फिर तीन पोजीशन समझ में आया सर, या तो हो सकता है दूसरे को काटेगा, हो सकता है कि सर पैरेलल हो जाए, समांतर हो जाए, या हो सकता है कि सर एक के ऊपर एक चला जाए, ठीक है। तो यही तीन पोजीशन आपको ध्यान रखना है कि सर हो सकता है कि प्रतिच्छेदी लाइन बने, ठीक है, दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, हो सकता है समांतर लाइन बने, पैरेलल लाइन बने, हो सकता है कि संपाती बने। संपाती कहने का मतलब एक के ऊपर एक चला जाना, बिल्कुल कंसाइड कर जाना। इसको नोट किया आप सभी ने। अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हल के बारे में। जैसे ये समझो, अगर मैं कहता हूं देखो हल, कोई भी एक समीकरण में ले रहा हूं, इस समीकरण के ऊपर कितने बिंदु होंगे, मान लो इस समीकरण ग्राफ में बना दिया L1, चलो L1 के ऊपर कितने बिंदु होंगे, सर अनगिनत। अनगिनत। इसका मतलब इस समीकरण का, जिस भी समीकरण का ये लाइन होगा, इसके अनगिनत हल रहे होंगे, है ना, क्योंकि अनगिनत पॉइंट है इसके ऊपर, तो अनगिनत हल रहे होंगे, तो इसको कहते हैं समीकरण का हल। तो अभी तक जो पढ़ रहे थे समीकरण का हल पढ़ रहे थे। अगर मैं बोलूं कि समीकरण युग्म का हल, क्या मैं बोल रहा हूं, समीकरण युग्म का हल, तो समीकरण युग्म का हल का मतलब क्या होता है, अगर मैं बनाता हूं कोई ऐसा लाइन और कोई ऐसा लाइन, मैं बोलूं कि एक ऐसा पॉइंट बताइए जो L1 के ऊपर भी स्थित हो और L2 के ऊपर भी स्थित हो, तो ऐसा कितना पॉइंट है बताओ, ऐसा एक ही पॉइंट दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट P,
जो L1 के ऊपर भी L2 के ऊपर भी है। तो युग्म का हल कहने का मतलब क्या होता है, एक ऐसा आंसर बताइए जो मान लो समीकरण 1 लिख रहा हूँ, इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ और इक्वेशन 2 लिख रहा हूँ, तो ऐसा हल जो समीकरण 1 को भी संतुष्ट करे और समीकरण 2 को भी संतुष्ट करे, दोनों ही का जो हल हो, तो ऐसे हल को क्या बोलेंगे सर? ऐसे हल को हम कहेंगे सर युग्म का हल। समझ में आया? एक ऐसा हल या ऐसा बिंदु जो दोनों ही समीकरण को संतुष्ट कर दे, ऐसा बिंदु जो L1 के ऊपर भी हो और L2 के ऊपर भी हो, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस समीकरण युग्म का हल है। समझ में आया? युग्म का हल और समीकरण का हल का मतलब, ठीक है? तो युग्म का हल कहने का मतलब दोनों ही समीकरण का हल होना चाहिए, किसी एक का हल रहेगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है? क्योंकि L1 पर तो बहुत सारे पॉइंट है, वो सारे पॉइंट L2 पर नहीं है, L2 पर भी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन वो सारे पॉइंट L1 पर नहीं है, ठीक है? तो हमें ध्यान देना होगा कौन सा पॉइंट ऐसा है जो L1 और L2 दोनों पर स्थित है, तो एक पॉइंट भी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर मैं आपसे बोलूं समीकरण युग्म के हल, तो ऐसा हल जो दोनों को सेटिस्फाई करे। अब युग्म का हमेशा हल पॉसिबल नहीं होता, कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता। दो चीजें ध्यान रखिएगा। पहला कि अगर समीकरण युग्म का हल नहीं होगा, मान लो मैं कह रहा हूं कुछ ऐसा युग्म हमारे पास ऐसा है जिसका कोई हल ही नहीं, कोई हल नहीं है, तो ऐसे समीकरण युग्म को क्या बोलेंगे सर? असंगत युग्म। और अगर किसी समीकरण युग्म का हल होगा, हल होता है, तो ऐसे वाले को बोलेंगे संगत युग्म। इसको नोट करिए क्या क्या मैंने बोला यहाँ पर। संगत कहने का मतलब क्या? कंसिस्टेंट, ठीक है? संगत या कंसिस्टेंट, इसका मतलब होता है युग्म का हल होना। अब एक हल हो चाहे कितने भी हल हो, युग्म का हल होना। अगर हल होगा तो संगत होगा। अब मैं बोल लेता हूं अगर असंगत युग्म, तो असंगत कहने का मतलब क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। हाँ, इनकंसिस्टेंट, मतलब इसका हल होगा क्या? नो सर। इसका हल नहीं होगा, तो इसको लिख दीजिएगा, हल नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो संगत मतलब हल होगा, असंगत मतलब हल नहीं होगा। याद कर लिया सभी ने? संगत मतलब हल यस होना, सर। असंगत मतलब हल नहीं होना। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, बोला गया कि सर अगर हमने दो एक ही तल में दोनों लाइन को बनाएंगे तो हो सकता है सर केस 1 चला जाए, दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, दोनों लाइन एक दूसरे को काटे। हो सकता है कि सर एक लाइन दूसरे को कभी नहीं काटे, दोनों लाइन एक दूसरे को बिल्कुल कभी नहीं काटे, समांतर रेखाएं हो जाएंगी, ऐसे केस में पैरेलल कहते हैं, रेल की पटरी के जैसा। दोनों रेखाओं संपाती हो जाए, संपाती कहने का मतलब एक के ऊपर एक चला जाए, कोइंसिडेंट हो जाए, 3 केस बन सकता है। और दोनों रेखाएं जितने बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी या जितने बिंदु पर एक दूसरे को मिलेंगी, दिए गए युग्म का उतना ही हल होगा। अगर एक बिंदु पर काटेगा एक हल होगा, अगर 2 बिंदु पर काटेगा 2 हल होगा, 3 बिंदु पर काटेगा 3 हल होगा, ठीक है? नहीं काटेगा हल नहीं होगा, ठीक है? तो मैं इन सभी चीजों को डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। इसको जो मैं अब समझाने जा रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से लिखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है? सारी चीजें यहीं पर है। हमारे पास क्या है? 2 समीकरण है, ठीक है? समीकरण नंबर 1 मान लो बोला इक्वेशन नंबर 1, कोई भी समीकरण दे सकता है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? इक्वेशन 1 से जब लाइन बनाया तो L1 बना, ठीक है? उसका जब ग्राफ खींचा, कई बार आपको ग्राफ बनाने के लिए नहीं बोला जाएगा, वो ग्राफ दिया रहेगा एग्जाम में, ठीक है? अगर मैं बोला कि L1 कुछ ऐसा आया, ठीक है? L2 जब बनाया तो लाइन कुछ ऐसा आया। अब मुझे आप लोग बताओगे कि मैंने कई बार आपको बोल के बता दिया, L1 और L2 कैसे लाइन है, इसका क्या नाम है? बताओ। ये दोनों लाइन को आप क्या बोलोगे, कैसे लाइन है L1 और L2? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी। तो यहाँ पर नोट डाउन करना है आप सभी को। पहला पॉइंट ये नोट करोगे सर, ये कैसा पॉइंट, ये लाइन से उसको कहेंगे सर प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है? प्रतिच्छेदी रेखा। इंग्लिश में क्या कहेंगे सर? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और लिखिएगा तभी आंसर सही होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है? प्रतिच्छेदी रेखा कहने का मतलब क्या होता है? मुझे बताइए कितने बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं? जितने बिंदु पर काटेंगे उतने ही हल होंगे। कितने बिंदु पर काट रहा है? तो एक ही बिंदु पर काट रहा है, ठीक है? तो एक सेकंड, स्क्रीन दिख रहा है क्या आप सभी को? यस सर। दिख रहा है?
मेरे में क्या इशू हो गया? ठीक है, अब सही। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कितने बिंदु पर काट रहा है? एक ही बिंदु पर काट रहा है, एक पॉइंट कॉमन है यहाँ पर, पॉइंट पी। तो इसके कितने हल होंगे? कोई आपसे पूछ ले प्रतिच्छेदी रेखा के केस में कितने हल होते हैं? जितने बार काट रहा है, तो हम कहेंगे सर एक हल होगा। ठीक है, एक हल होगा, रटिएगा मत, इसको समझ लीजिएगा। एक हल क्यों हो रहा है? क्योंकि एक जगह पर काट रहा है, एक हल होगा। यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं इसको कई बार। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। चलो इसको मैं बाद में लिख दूंगा, अभी के लिए आप एक हल याद रखिएगा। मुझे बताओ, अगर एक हल है तो ये संगत है या असंगत है? संगत। एक हल है ना, एक हल है तो संगत है। तो आपको पता सर, अगर हल होगा तो उसको संगत कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे सर? ये संगत युग्म है। इस वाले को क्या कहते हैं सर? ये संगत युग्म है आपका। ठीक है, तो तीन चीज आप याद रखिएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक हल होगा, संगत युग्म होगा। ठीक है, उसके बाद केस नंबर 2, अगर हमने लाइन L1 बनाया तो कुछ ऐसा आया। लाइन L1 मेरा कुछ ऐसा आया, और लाइन L2 जब बनाया तो कुछ ऐसा आया, बिल्कुल पैरेलल चला गया। नाम दे रहा हूं L1 और L2। इन दोनों लाइन के बारे में क्या बोलोगे? कैसे लाइन है ये दोनों? ये दोनों का आप कितना ही बढ़ा लीजिए, कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। बिल्कुल, तो ये समांतर रेखाएं हैं, इसको हम लोग पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। समांतर रेखाएं, इसको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। और मैं अगर पूछूं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदु पर काट रही हैं, कितने बिंदु पर काट रही हैं, कितना ही बढ़ा दे कभी नहीं काटेगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो L1 और L2 दोनों पर स्थित हो। ठीक है, अगर कोई L1 पर है तो L2 पर नहीं होगा, अगर L2 पर होगा तो L1 पर नहीं होगा। कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जो L1 और L2 दोनों पर आ जाए। ठीक है, आप बना करके देखो, नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो L1 और L2 पर हो जाए। तो अगर L1 का हल है तो L2 पर नहीं है, और L2 का हल है तो L1 का नहीं है, तो युग्म का कोई हल होगा क्या? नो सर, सर कोई No, हल नहीं sir. ऐसा होगा। बिंदु जो दोनों पर हो तो नहीं होगा, तो हम कहेंगे सर इस युग्म का असंगत। कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे सर? कोई हल नहीं होगा। ठीक है, जो दोनों ही समीकरणों को संतुष्ट कर ले, दोनों ही लाइन पर आ जाए। ठीक है, तो समांतर केस में कोई हल नहीं बनता, और कोई हल नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे? संगत या असंगत? असंगत। 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 हल नहीं होने का मतलब असंगत। ठीक है, तो इसको नोट कर लिएगा, असंगत युग्म है ये। और कोई केस बना था क्या? तीसरा कैसे बताया ना, एक लाइन के ऊपर दूसरा चला जाए। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास असंगत। दो लाइन कुछ ऐसे हैं, हाँ ऐसे बना दो। एक लाइन बनाया तो सर L1 ऐसे चला गया, और जब L2 बना रहा हूं तो L2 इसी के ऊपर चला गया, बिल्कुल इसी के ऊपर। तो यहां से कहेंगे सर ये L1 और L2 के पोजीशन क्या कहते हैं? L1 L2 कैसे लाइंस है? समपाती, इसको याद रखिएगा, समपाती रेखाएं हैं ये। ठीक है, समपाती रेखा, इसको कोइंसिडेंट कहते हैं, कोइंसिडेंट। और समपाती रेखा कैसे, मुझे बताओ कितने पॉइंट ऐसे हैं जो L1 और L2 दोनों के ऊपर है? देखो, अगर मैं एक पॉइंट P बनाता हूं यहाँ पर, तो ये L1 के ऊपर भी है, L2 के ऊपर भी है। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट बनाता हूँ तो सर L1 और L2 को दोनों के ऊपर है, क्योंकि L2 जो है खुद L1 के ऊपर आ गया। तो कोई भी पॉइंट जो है वो सारे के सारे पॉइंट दोनों ही पर है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट है सर जो L1 और L2 दोनों पर है, मतलब युग्म के बहुत सारे हल आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? संपाती रेखा के इसमें सर अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, अनेक हल होंगे, समझ में आया? अनेक हल होंगे, अनगिनत हल होंगे, अनंत हल होंगे, या परिमित रूप से अनेक हल होंगे, सब सही है। ठीक है, और अनेक हल होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? संगत या असंगत? संगत या असंगत? तो संगत। इसको क्या बोलेंगे सर? ये हमारा संगत है। ठीक है, क्योंकि हल है, जब भी हल रहेगा तो संगत बोलेंगे। अनेक हल है ना, अनेक हल है तो संगत है। एक हल रहे तो भी संगत, अनेक हल रहेगा तो भी संगत। ये समझ में आया सारा चीज? कंक्लूजन, तीनों चीज आपको याद होना चाहिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो आपसे कई बार पूछा जाएगा कि समांतर रेखा में कितने हल होंगे। देखो क्या पूछेगा, समांतर रेखा में कितने हल होंगे, तो बोलना कोई हल नहीं होगा। समांतर रेखा केस कैसा बनता है? असंगत बनता है। प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है? संगत या असंगत? कुछ इस तरह से पूछ सकता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, पोल क्वेश्चन में करे, बताओ पोल में करोगे या चैट में करोगे? पोल। चलो ठीक है, पोल करने के लिए आप लोग बोल रहे हो तो मैं बिल्कुल अभी चैट आपका बंद कर दे रहा हूँ। अगर मैं बनाऊं कि हमारे पास
लाइन ऐसे बनाया और एक लाइन और ऐसे बना दिया, तो इसका कलर चेंज कर दो। इसको मैंने बोला L1, इसको मैंने बोला L2। मुझे बताएगा दोनों लाइन ऐसे हैं, इन दोनों लाइन को क्या बोलोगे? पहले तो माइक ऑन करके बता दो, इस लाइन का नाम क्या है? प्रतिच्छेद। ठीक है, रेखा। अब माइक बंद कर लीजिए। अब आंसर आपको पोल में देना है। ऑप्शन नंबर ए, कितने हल होंगे? 0 हल। ऑप्शन बी 1 हल। ऑप्शन सी 2 हल। ऑप्शन डी अनेक हल। ठीक है, चलिए पोल में आंसर कीजिए। पोल ऑन कर दे रहा हूं थोड़ी देर में। प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ए बी सी डी। चलो आंसर करो, पोल आपका ऑन है अभी। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो क्या होगा, कितना हल होगा इसका? होगा जी। ठीक है, तो अगर ग्राफ नहीं बना करके दिया जाएगा तो आपको ग्राफ बनाना होगा, और अगर ग्राफ बना करके दे दिया जाए तो बहुत जल्दी से आंसर कर सकते हो। सर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, देख लीजिए कितने बिंदु पर काट रही है एक दूसरे को, जितना बिंदु पर काटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। बाकी लोग आंसर कीजिए, क्लास में सिर्फ 8 बच्चों का आंसर आया है, सभी का सही है अभी तक, लेकिन सभी का आंसर नहीं आया है। 10 आंसर आ चुका है। लास्ट 15 सेकंड, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 15 सेकंड में स्पेंड करेंगे, ओनली 15 सेकंड। अभी क्लास में 6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया। लास्ट 10 सेकंड, 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। सभी का आंसर अभी भी नहीं आया है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या इसमें? चलो इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या बोलेंगे? सर हमें क्या दिख रहा है? लाइन प्रतिच्छेदी है, एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? सर एक बिंदु पर काट रहा है तो एक पॉइंट ऐसा है जो L1 के ऊपर भी है और L2 के ऊपर भी है, तो ये दोनों का हल होगा। दोनों का हल है तो एक हल होगा, तो एक ही बिंदु होगा, इसके अलावा और कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, एक ही हल होगा इसका, प्रतिच्छेदी रेखा के केस में एक हल होता है। तो अब चैट में बताइए कि ये संगत है या असंगत है? संगत है या असंगत है? संगत है। ठीक है, बिल्कुल हल है तो संगत है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इस वाले केस को बताइए, चैट में ही एक लाइन के ऊपर मैंने बनाया दूसरा लाइन, ऐसा ग्राफ रहेगा तो इसको संगत बोलेंगे कि असंगत बोलेंगे? हाँ, एस या ए लिख दो। हम बोलेंगे सर संगत है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर है तो बहुत सारे हल हैं। इसमें क्या बोलेंगे सर? अनेक हल होंगे। संपाती रेखा, देखो क्या क्या याद रखना है, संपाती रेखा, अनेक बिंदु हैं दोनों के ऊपर तो इसके अनेक हल होंगे, और अनेक हल होंगे तो असंगत है, सॉरी संगत है, ये भी संगत है। अगर मैं बोलता हूँ कि पैरेलल लाइन है, इसमें क्या हो जाएगा? सर समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखा में कोई बिंदु कॉमन नहीं है तो उसका हल होगा क्या? हल नहीं होगा, और हल नहीं होगा तो क्या कहेंगे सर? असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो समांतर रेखा के केस में क्या हो जाएगा? आपका असंगत हो जाएगा, हल नहीं होगा। चलिए पोल में क्वेश्चन करें कुछ, तो आपके लिए पोल है, इस पेज के आप स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले पोल करने के पहले इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो, दो मैंने पढ़ाया सारे चीज लिख रखा है। देखो क्या क्या लिख रखा है। केस 1 है हमारे पास, केस 2 है हमारे पास, केस 3 है हमारे पास। ठीक है, अगर प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो सिर्फ एक हल होगा, संगत युग्म होगा। समांतर रेखा होगा, कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा। संपाती रेखा होगा, अनेक हल होगा, संगत होगा। ठीक है, हाँ सिंपल है। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, दो ग्राफ बना करके दिए गए हैं, मुझे बताइए कि इसके कितने हल होंगे। दो समीकरण का ग्राफ बना करके दिया गया, क्वेश्चन में बना दे रहा हूं। चैट आपका ही बंद रहेगा। चलिए इसको आप आंसर कीजिए। पोल ऑन है, पोल में जाकर आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ग्राफ आपको देखने में दिक्कत हो रही है, मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पर ग्राफ। एक लाइन हमारा कुछ ऐसा है,
कुछ ऐसा है। ठीक है, 2x प्लस 2y बराबर 8 का ग्राफ है ये। दूसरा जो समीकरण है x प्लस 2y बराबर 4, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, इन दोनों लाइन को देखिए कैसे लाइन है, प्रतिच्छेदी है, समांतर है, संपाती है। उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि इसके कितने हल होंगे, एक हल होंगे, चार हल होंगे, अनेक हल होंगे, ऐसा कोई हल नहीं होगा। देखिए लाइन कैसा है, सारा कंक्लूजन आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एग्जाम में, बस डेटा बदल कर कुछ और पूछा सकता है। होगा जी। ठीक है अमर, बढ़िया। 10 आंसर आए हैं, 10 में 8 सही, बाकी बच्चे करिए। बाकी सारे बच्चे आंसर करिए, फिर डिस्कस करेंगे। 11 आंसर आए अभी तक। स्किप मत करो, फिर देखो आपका अटेंडेंस नहीं लगता है। कई बार आप लोग कंप्लेन करते हो ना कि सर अटेंडेंस ही नहीं लगा, तो ये रीजन होता है कि आप लोग, कुछ बच्चे आंसर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका पोल डेटा नहीं आता है, तो अटेंडेंस में नहीं लगता। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और। तो यहाँ तो ग्राफ बना करके दे दिया गया, बस देखिए कैसे लाइन है, और जो नोट्स बनाया था उसमें आप लिखा होगा, तो काफी जल्दी आंसर कर दोगे। लास्ट 5 हो सेकंड, गई। 5 4 3 2 1। चलो पोल को, अच्छा कह रहे हो 5 पोल हो गया, चलो ठीक है, पोल रिपोर्ट अगले क्लास में मिल जाएगा शायद। चलो अगला क्लास मतलब कल ही है ना, कल मिल जाएगा आपको पोल। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, दो लाइन बनाया गया है, इन दोनों लाइन के बारे में अगर हमने देखा तो इन दोनों लाइन का आप क्या नाम दोगे, कैसे लाइन है बताइए, सारे कंक्लूजन बताइए। पहला चीज आप क्या बोलोगे, लाइंस कैसे हैं, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। समांतर या फिर संपाती। एक लाइन दूसरे को एक बिंदु पर काट रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये हमारा कैसा हो गया, इस बिंदु पर काट रहा है, तो ऐसा लाइन जो है प्रतिच्छेदी रेखा। अब जैसे ही आपने सोचा, देखो मैंने याद नहीं रखा, मैंने बोला प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखा कितने बिंदु पर काटता है, एक बिंदु पर। तो इसका कितना हल होगा, एक हल होगा। ठीक है, एक ही बिंदु ऐसा है जो दोनों के ऊपर है, तो कहेंगे इसका एक ही हल होगा, और वो हल यहाँ पर दिख रहा है 4 जीरो, बिंदु 4 जीरो दिख रहा है, वही इस दोनों का हल होगा। 4 जीरो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को सेटिस्फाई कर लेगा। ठीक है, तो एक हल होगा। और इसको क्या बोलेंगे सर, इसको संगत बोल देंगे। ठीक है, तो इसको संगत बोलेंगे, अगर पूछा था तो। नहीं पूछा गया है तो रहने दीजिए, अभी आप एक हल, जैसा आप सभी लोग कह रहे थे, ऑप्शन नंबर 1 सिंपल है। अगला क्वेश्चन करें, एक यस क्वेश्चन सर। और कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है, दो ग्राफ बना करके दिया गया, इन दोनों ग्राफ को देखिए और बताइए कि ये दोनों जो इक्वेशंस है, युग्म जो है, ये युग्म संगत है कि असंगत है। दो ही ऑप्शन है आपके पास, पोल में ऑन कर दे रहा हूं। ठीक है, पोल नहीं आया। बस थोड़ा वेट करो, बस 1 सेकंड। हाँ हाँ, अभी नहीं आया होगा। चलो चलो, अभी आया पोल, अब आ गया। चलो, संगत या असंगत, ये दोनों लाइंस कैसे हैं, और उस लाइन के अकॉर्डिंग सोचो कितने हल होंगे, हल होंगे भी या नहीं होंगे। अगर हल होंगे तो संगत, हल नहीं होगा असंगत, बस इतना ही करना है। ठीक है, कितने बार काट रहा है एक दूसरे को। तो युग्म का हल कहने का मतलब बस देखना है कितने बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, ऐसे ग्राफिकल मेथड है ये, ग्राफिकल मेथड आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको नहीं बोला जाएगा एग्जाम में, लेकिन ग्राफ बना करके दे दिया जाएगा। ग्राफ बना करके दे दिया जाएगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि कैसा आंसर जाएगा। ठीक है, बनाने के लिए जो सिलेबस था वो रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो ग्राफ नहीं बनाने बोला जाएगा। ठीक है, 11 आंसर आए हैं, बाकी लोग करिए। कितने पोल हो गए साहिल आज के क्लास में, 6। बताओ। 6। 5 या 6, 6 हो गए। ठीक है, तो मैं पोल रिपोर्ट अगले क्लास में या कल की क्लास में ट्राई करता हूँ डेफिनेटली आपको
प्रोवाइड करवा दो। लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5। बाकी बच्चे जाइए आंसर कीजिए, मोस्टली सभी का आंसर आ चुका है। 4 3 2 1। तो क्लास में हो 17 बच्चे, 11 आंसर आए हैं, 6 आंसर क्यों नहीं आए हैं बताइए? एंड करें इसको या फिर वेट करें? चलो इसको भी एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कुछ है नहीं इसमें। कई बार मैंने आपको बताया कि समांतर रेखा असंगत होता है, यहाँ पर हम क्या क्या बोल सकते हैं। सर लाइन को देखा तो सबसे पहले मुझे देखा था दोनों लाइन समांतर हैं, एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, कितने बढ़ा दे, ठीक है। तो लाइन कैसा है? समांतर लाइन है। समांतर लाइन कितने बिंदु पर काटता है? नहीं काटता। नहीं काटता तो इसके हल होंगे क्या? बताओ, कोई हल होगा? नहीं। कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं होने का मतलब ही तो बोला था असंगत, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कोई हल नहीं होगा अगर युग्म का तो असंगत होगा, अगर हल होगा तो संगत होगा। तो संगत दो केस में बनता है, प्रतिच्छेदी और संपाती, और असंगत समांतर केस में बनता है, ठीक है। चलो तो आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में अगले क्लास में डिस्कस करके होल्ड करेंगे, ठीक है। चलो अभी कोई डाउट है आज के क्लास के रिगार्डिंग तो बिल्कुल अभी रुक के पूछ लीजिए। हाँ साहिल कई बार लिख रहे हैं, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है।